बच्चों, आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को? तो चलिए आज जो कहानी सुने और उससे सीखे, उससे कुछ मैं प्रश्न आप लोगों से पूछूंगी, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है? चलो, तो बताइए हमें विनोद और मनोद दोनों में क्या अंतर था? कौन बताएगा? शिवा आप बताएंगे? जी शिवा बताएगा। विनोद अपना काम में समझ कर लेता था और मनोज अपना काम समझ नहीं करता था, उसके अंदर आलस। वेरी गुड बात। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि मनोज जो था वो अपने जीवन में क्यों कुछ नहीं कर पाया? वरुण बताएं। वरुण क्योंकि वो अपना कोई भी काम समय से नहीं करता था, हर काम अपना देर सवेर करता था, इसीलिए वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाया। शाबाश। तीसरा आपके लिए प्रश्न है कि ये बताइए कि आपने जो कहानी सुनी, आपने उस कहानी से क्या सीखा? वंशिका बताएं। वंशिका बताइए। गुड। गुड। अपना काम समय पर कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि समय प्रबंधन, हमने समय प्रबंधन की बात की है ना अभी? Yes, ma'am. तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? कौन बताएगा? ऋषभ जी बताइए। ऋषभ फिर से बताइए। हाँ वेरी गुड। सफल होने के लिए गुड। अभी ममता मैडम ने आपको एक कहानी सुनाई और बहुत सारे प्रश्न उससे संबंधित पूछे गए। अब हम लोग जो है समय प्रबंधन क्या है इसको जानने के लिए एक गीत गाएंगे। ठीक है, पहले मैं गाऊंगी फिर आप उसको दोहराएंगे। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त से हर से गुलाम, वक्त का हर से पेरा, वक्त का हर से गुलाम, वक्त का हर से पेरा। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, जहाँ कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो देखे ना यहाँ पे वक्त से दिन और रात। आप देखते हैं ना कि रात और दिन निरंतर अपने समय पे चलते हैं, कल और आज समय से आता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना धनवान है, वो कभी भी समय को रोक नहीं सकता। इसीलिए कह रहा है कि हम सब, चाहे कोई गरीब हो या धनवान हो, सभी लोग जो हैं वो वक्त के क्या है, गुलाम हैं। और कह रहा है कि जब समय रहे तभी हम अपना काम कर लें, अदरवाइज कब जो है समय का मिजाज बदल जाए। देख कब जो है वक्त का मिजाज बदल जाए, तो हमें अपना सारा काम समय से करें। मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है और आप बीमार पड़ गए, तो अगर जो पहले से करके रखे होंगे तो क्या होगा, समय से करके रखे होंगे, अगर जो पहले से ही उसका प्रोग्राम बना लिए होंगे तो वो हो जाएगा। नहीं तो पता लगेगा कि जब मुझे करना है हम बीमार पड़ गए और हमारा काम नहीं होगा। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले तो समझते हैं समय प्रबंधन। समय सभी जानते हैं समय क्या होता है, और प्रबंधन यानी जो हमारा ये 24 घंटे का समय है, हम उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे अपने किसी भी काम को करने के लिए। और इसके पहले हम लोगों ने एक और पढ़ा था ना, समय प्रबंधन समस्या समाधान। तो उसमें हम लोगों ने एक अपना लक्ष्य था ना, लक्ष्य निर्धारण समस्या समाधान जो था। तो हमारे जीवन में क्या हम लक्ष्य लेकर चलते हैं, हम उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम समय को कैसे
प्रबंधित करेंगे। या आप लोग का एग्जाम आ रहा है, आपको डे टू डे जो आपकी लाइफ है उसको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे, उसमें हमारा काम कैसे क्या करना है, उसके लिए जो है अपने समय को कैसे करेंगे, ये आपका एक कुछ पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण, यानी हमें कौन सा काम करना है या हमें अपने जीवन में क्या बनना है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, लक्ष्य को निर्धारित करेंगे। फिर उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए मुझे एक योजना बनानी पड़ेगी, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप विद्यालय आते हैं ना, अगर जो टाइम टेबल ना रहे तो समझ ही में नहीं आएगा कि कौन से पीरियड में क्या चल रहा है। आपको पता होता है कि फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में है, तो इस तरीके से आपका एक टाइम टेबल होता है। इससे हमारा क्या होता है, समय बर्बाद नहीं होता है और सारा काम सुचारू रूप से होता है। फिर प्राथमिकता तय करनी होती है, आपको प्राथमिकता तय करनी होती है कि कौन सा आपके कई काम में से कौन सा काम जो है वो सबसे पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है, तो उसकी प्राथमिकता तय करनी होगी। अगला है आपका एक समय में एक ही काम करें। अगर जो आप एक समय में कई काम करेंगे तो आपका काम ठीक तरीके से नहीं होगा। और नियमित मूल्यांकन, हम कोई भी अगर जो लक्ष्य लेकर के चलते हैं, उसका टाइम टेबल बनाते हैं, तो हमें उसकी नियमित मूल्यांकन और समीक्षा करनी चाहिए। जैसे आपका एग्जाम होने वाला है ना, तो क्या करते हैं, तो डेली आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, लिखवाते हैं, ओरल पूछते हैं। इससे क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है और आप भी अपनी समीक्षा कर पाते हैं कि क्या मेरी तैयारी ठीक से है या नहीं है, ठीक है ना। और कुछ इसको प्राप्त करने के लिए कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। ना कहने की आदत डालना, कभी कभी आप पढ़ रहे होते हैं और आपके घर में कुछ कहता है ये सामान उठा के लेके या वो काम करिए, तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, आपका वो काम छूट जाता है, क्योंकि आपने टाइम टेबल बनाया है ना, तो वो आपका काम छूट गया। तो ना कहने की आदत डालिए कि अभी हम अपना काम कर रहे हैं, इसलिए अभी हम इसे बाद में करेंगे। फिर ध्यान भटकाने वाली चीजों से सावधान रहिए। आप मोबाइल उठा लिए, पता लगा कि आपने कुछ पढ़ने वाली चीज ढूंढ रहे थे, उसी समय कोई रील आ गई या कुछ आ गया, तो आप उसको देखने लगे, तो ये क्या था, इसने आपका ध्यान भटकाया। या कहीं गाना बज रहा था तो गाना सुनने लगे, तो इनसे मुझे सावधान होना चाहिए। वरुण ने भी देखिए एक आपको इसी तरीके का चार्ट बना करके रखा है कि हम काम करने की लिस्ट बना लें, समय को जो है अपने समय को जो है ट्रैक कर लें, उसके बाद क्या करें कि फोकस करें अपने काम पे, और जो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं उससे हम सावधान। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। अब बिना मंच की सदस्य आकर के